नमस्ते दोस्तों, टुडे ऐस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वह है इंटरनेशनल लेवल पे जो घटना चल रही है अभी इजराइल और हमास का युद्ध। तो इजराइल और हमास के युद्ध की एक पूरी बैकग्राउंड है। इसके लिए आपको इजराइल की एक पृष्ठभूमि में जाना होगा और क्या-क्या हुआ है, ये वर्तमान में युद्ध किस तरीके से रूप धारण किया हुआ है और क्या भविष्य में ये युद्ध का कोई अंतिम परिणाम होगा, तो इस पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, इजराइल का एक बैकग्राउंड है जो आपका देखिए टॉपिक है इजराइल की कहानी। ये अफ्रीका कंटिनेंट है। यहाँ पे इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। पुनः एक अरब पेनिनसुला जो अरब है राष्ट्र। इसके बाद ऐसे चलेंगे हमारा इंडिया, पाकिस्तान और ये ईरान। ये देखिए मैप में बड़ा है, कुछ इस तरीके से मैंने निकाल के इसे बड़ा कर दिया है, मैग्नीफाई किया है। तो ये है इजराइल का एक रफ डायग्राम आपके सामने। आप जानते होंगे कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है ये मानव का क्या है, उद्भव का केंद्र है। अर्थात सर्वप्रथम मानव जो जन्म लिया है ईस्ट अफ्रीका में, आपको पता है ईस्ट अफ्रीका यहाँ। इसके बाद जो मानव है स्थल सीमा से चला और सबसे पहला इजराइल कंट्री बना, जहाँ पे मानव सेटलमेंट हुआ। अर्थात मानव की जो बस्ती बसी वो इजराइल में सर्वप्रथम बसी और 1,20,000 वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुआ था। इसके बाद इजराइल ने एक लंबा समय अवधि जो है गुजारा और वर्तमान में आया है, लेकिन इससे आने से पहले काफ़ी सारी घटनाएं घटी है। देखिए इजराइल साम्राज्य की स्थापना 950 बीसी वर्ष बीसी में हुई थी, जब हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल चल रहा था भारत में। उत्तर वैदिक काल, तो इजराइल में 950 बीसा वर्ष पहले क्या था आपका, तो बोलेंगे कि इजराइल साम्राज्य था उस समय। ये इजराइल साम्राज्य अपने आसपास के क्षेत्रों पे नियंत्रण रखता था यहाँ पे, अर्थात मिस्र वाला इलाका, सीरिया वाला इलाका, पुनः जो है लेबनान, और इसके बाद आप बोलेंगे इराक। इस वाले बेल्ट में एक शासन चलता था किसका, तो बोलेंगे इजराइल साम्राज्य का। फिर इजराइल साम्राज्य धीरे धीरे समय के साथ कमजोर होने लगा। तो इजराइल साम्राज्य उस समय था। देखिए इजराइल साम्राज्य जो था, इसके बाद इसका एक संघर्ष चला है पतन होने के बाद भी। किसके किसके साथ चला है, इसके अड़ोसी पड़ोसी में साम्राज्य थे असीरियन साम्राज्य, जो असीरिया बोल रहे हैं, जिसकी राजधानी दमिश्क है, इसका पड़ोसी पे असीरियन साम्राज्य था। पुनः असीरियन साम्राज्य के साथ इजराइल का युद्ध हुआ, अर्थात असीरियन साम्राज्य विजयी हुआ और इजराइल वाले क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया। पुनः इसके बाद बेबीलोनिया, बेबीलोन अर्थात इराक, जिसकी राजधानी बगदाद है करंट में। यह सीरिया साम्राज्य की समाप्ति के बाद बेबीलोन साम्राज्य आया, इसके अंडर में पुनः इजराइल आ गया। थर्ड नंबर पे जो आपका आया यूनानी साम्राज्य। तो यूनानी साम्राज्य जो यूनान से आया, पुनः इस क्षेत्र पे कब्जा किया। पुनः यूनानी साम्राज्य के बाद रोमन साम्राज्य आया। तो इन सारे साम्राज्य के साथ जो है इजराइल का लगातार संघर्ष प्राचीन काल से ही चलता आया। अंत में फिर से रोमन साम्राज्य विजयी रहा, लेकिन ये बने रहे अपने क्षेत्र में और साथ साथ में विश्व के अन्य क्षेत्र में भी माइग्रेट होते रहे। इसके बाद जब मध्यकाल आते हैं आप, मध्यकाल, तो मध्यकाल में क्या था, दो घटना घटी थी। सबसे पहले अरब साम्राज्य की स्थापना हुई। अरब साम्राज्य की स्थापना के साथ ही जो इजराइल था वो अरब देश के अंडर में आ गया, अर्थात अरबों ने इजराइल को विजय किया। साथ साथ में जो अरब थे वो मोरक्को तक पहुंच चुके थे। यहाँ से चले अब जो मक्का से, ये पूरा जो था मोरक्को वाला बेल्ट अरब साम्राज्य के अंडर, पूरा ये भारत का सिंध वाला इलाका अरब साम्राज्य। तो इजराइल भी अरब साम्राज्य के अंडर आ गया। पुनः मध्यकाल में ही अरब साम्राज्य के पतन के बाद जो 14वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य आया था, ओटोमन ओटोमन साम्राज्य के अंडर में ये आ गया। जब अरब साम्राज्य कमजोर पड़ा तो ओटोमन साम्राज्य ने, अर्थात तुर्की, तो बोलेंगे तुर्की, जो कि इजराइल के ऊपर में है, इस साइड में तुर्की। तो तुर्की साम्राज्य के अंडर में फिर से इजराइल आ गया। तो इस तरीके से जो आप इजराइल देख रहे हैं, पहले असीरियन साम्राज्य, असीरियन साम्राज्य के बाद फिर बेबीलोनिया अर्थात इराक साम्राज्य, फिर इराक के बाद क्या बोलेंगे आप, तो रोमन यूनानी, और इसके बाद अरब साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य के अंडर में इजराइल आ गया। देखिए जो इजराइल है, इजराइल में तीन जो धर्म है उसका एक संगम है, अर्थात दो धर्म का तो जन्म हुआ है। इजराइल में दो धर्म का जन्म हुआ है। जेरूसलम जिसकी राजधानी है जेरूसलम, तो बोलेंगे जेरूसलम में एक
है जरथुस्त्र धर्म, हिब्रू पैगंबर का जन्म हुआ। और पुनः इसके बाद क्या बोलेंगे, जो आपका और यहूदी है जरथुस्त्र, खासकर यहूदी जो जरथुस्त्र है वो आपका ईरान में जन्म लिए थे। तो जेरूशलम में यहूदी धर्म का जन्म हुआ, पैगंबर हिब्रू जो थे इनके। पुनः जो थे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, जिसका नाम जानते हैं ईसा मसीह, उनका भी जन्म जेरूशलम में हुआ। तो जेरूशलम में दो धर्म का जो ऐसे जन्म हुआ है, एक यहूदी धर्म, दूसरा है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। पुनः इस्लाम का भी यहाँ पे पवित्र केंद्र रहा है। तो इस्लाम, ये तीनों के कारण क्या है, जो जेरूशलम है उसे होली लैंड के नाम से जाना जाता है, होली लैंड, पवित्र भूमि। तीनों अपना अपना क्या है, धर्म वाले लोग जो है जेरूशलम पे दावा करते हैं कि जेरूशलम हमारा है, जेरूशलम। तो तीन धर्मों का तो ऐसे सीधा सीधा टकराव हमेशा होते रहता है। पुनः जो यहूदी लोग हैं, ये अपनी भाषा प्राचीन काल से जो हिब्रू भाषा है उसको बनाए हुए, अपनी मान्यता रीति रिवाज जो इनका, जिस तरीके से भारत में जो वैदिक सभ्यता है जिसका सनातन धर्म है आज तक लोग पालन करते हैं, ठीक उसी तरीके से इजराइल में भी प्राचीन काल की जो भी रीति रिवाज परंपरा थी, भाषा थी, आज तक चल रही है। इनकी भाषा हिब्रू है। तो कभी कभी बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है उसकी भाषा भी हिब्रू से ली गई है, क्योंकि लिपि जो है चित्रित लिपि है। तो इस तरीके से प्राचीन काल से अपनी रीति रिवाज परंपरा को ये जो है इजराइल बनाए हुए है। पुनः प्रथम विश्व युद्ध आ गया, लेकिन इससे जस्ट पीछे आप जाएंगे तो ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में। इतना उथल पुथल देखने के बाद इजराइल 19वीं शताब्दी में जो यहूदी लोग थे, क्या बोलेंगे, यहूदी, इजराइल के लोग जो हैं यहूदी। तो यहूदी लोग जो हैं इन्होंने एक अलग से इजराइल राष्ट्र की मांग की, मतलब वो डिमांड किए हमें एक इजराइल राष्ट्र चाहिए। कारण था राष्ट्रवाद जन्म हुआ। ये 19वीं शताब्दी जो यूरोप था, ये पूरा यूरोप, इस साइड जाएंगे ऐसे करके, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। नाम याद रखिए, राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? बोलता है राष्ट्र सर्वे सर्वा है। लोग अपने आप को राष्ट्र के नाम पे समर्पित कर देते हैं। लोगों का जो नाम है वह राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात पहला नंबर राष्ट्र होता है, लोग सेकंड नंबर पे होते हैं। जो राष्ट्रवाद है इसके जन्म का क्या कारण है, बोलेंगे धर्म, जाति, वंश, नस्ल, प्रजाति, क्षेत्र, किसी एक के आधार पे जो है राष्ट्रवाद का जन्म होता है। लोग जुड़ने लग जाते हैं। मान लीजिए धर्म, एक धर्म है, जैसे आप लीजिए यहूदी धर्म, यहूदी धर्म के नाम पे लोग जुड़ने लगे। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के नाम, अर्थात इस्लाम के नाम पे लोग एकत्रित होने लगे। जाति के नाम पे लोग एकत्रित होने लगे, किसी पार्टिकुलर जाति कास्ट के आधार पे लोग इकट्ठे हैं। यही जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे जब राष्ट्र की ओर, अर्थात एक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित हो जाए तो राष्ट्रवाद है। अगर क्षेत्र है तो क्षेत्रवाद। तो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद दोनों का कंसेप्ट एक ही तरीके से ये आधार है जन्म लेने का। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में अलग अलग नस्ल के लोग थे, जिसमें कारण देखिए नस्ल, जर्मनी में जर्मन नस्ल के लोग जो है वो एकत्रित हुए, अलग से जर्मनी की मांग कर रहे थे। इटली में राष्ट्रवाद चला, पुनः आपका पोलैंड में राष्ट्रवाद चला, पोलिश लोग का, अलग अलग यहाँ पे जो कंट्री हैं राष्ट्रवाद जन्म लिया। तो यहूदी लोग भी अपने धर्म से प्रभावित होके और क्या है, एक राष्ट्रवाद का जन्म देते हैं, जिसे यहूदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है 19वीं शताब्दी में। अंत में क्या है, ये यहूदी आंदोलन का डिमांड ये था कि हमें एक अलग से इजराइल राष्ट्र नेशन दिया जाए। तो अलग से इजराइल राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जन्म दे दिया था उन्हें। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये पूरा इलाका जो है, जो किसी समय असीरियन साम्राज्य, बेबीलोनिया साम्राज्य, तो आपका अरब साम्राज्य के अंडर में रहा, तो पूरा इलाका दो राष्ट्रों के अंडर में आया। कौन सा, बोलेंगे ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर में आया। तो क्या था, एक अलग से राष्ट्र मांग के राष्ट्रवाद आंदोलन चल रहा था। पूरा जो था ब्रिटेन और फ्रांस,
अंडर में ये क्या हुआ, पूरा का पूरा इलाका इन दो राष्ट्र के बीच अंडर में आ गया, जिसमें ब्रिटेन के अंडर में आया आपका इजराइल। अर्थात जो इजराइल वाला इलाका था वो ब्रिटेन के अंडर में, पूरा ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, तो इसके अंडर में आ गया। अब ब्रिटेन जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी ये वाली भूमि बेचना प्रारंभ किया। अर्थात जो इजराइल वाला इलाका था ये पहले फिलीपींस के अंडर में था, ये पूरे इलाके में फिलीपींस रहते थे। नाम भर के लिए क्या थे आपके, इजरायली यहूदी लोग रहते थे। तो 1918 में क्या था, ब्रिटेन ने भूमि बेचना प्रारंभ किया। जो विश्व के यहूदी लोग थे, व्यापार से बहुत पैसा धन कमाए थे, इन्होंने जमीन भूमि खरीदना स्टार्ट किया। जो भी जमीन भूमि था इजराइल में खरीदना स्टार्ट किया, विश्व के अलग अलग कोने में थे, यूरोप में, अमेरिका में, फिर है ईरान में, चाइना में, रूस में, ऐसे करके अलग अलग जगह थे वो भूमि खरीद रहे थे। कहाँ पे भूमि खरीद रहे थे, तो बोलेंगे कि इसराइल में भूमि खरीद रहे थे। और ये पूरा इजराइल उस समय क्या था, एक शब्द है फिलीपीन, फिलिस्तीन। तो जो फिलिस्टाइन था उस वाले इलाके में जमीन खरीद रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार बसा रही थी यहूदियों को, अर्थात ब्रिटिश सरकार भूमि बेच रही थी, संरक्षण भी दी थी। धीरे धीरे यहूदी वहाँ पे बसते गए, जिससे अन्य जगह से यहूदी लोग आने लगे। तो राष्ट्रवाद तो पहले ही से डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए इजराइल नाम से, तो दिया जाए। तो वेस्टर्न कंट्री इन्होंने समर्थन भी दिया, जैसे ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, ये सपोर्ट भी किए। पुनः द्वितीय विश्व युद्ध आया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 में, 1939 में। समाप्त कब हुआ है, जब 1945 9 अगस्त का याद करिए वो दिन, जब जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी। तो 1945 जो था, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार जो समाप्ति था उससे पहले, इसी दौरान क्या घटना घटा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो जो हिटलर था, हिटलर जर्मनी का निरंकुश शासक, इसने क्या किया, यहूदियों पे खूब अत्याचार किए। और यहूदियों पे अत्याचार किए, लाखों यहूदी मारे गए हिटलर से, क्योंकि हिटलर क्या था, यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, नफरत करता था। फलस्वरूप जो यहूदी थे लाखों की संख्या में मारे गए, अपने प्राण बचा बचा के कहाँ थे, इजराइल धीरे धीरे आने लगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार तक लगातार वर्ल्ड के हिस्से से इजरायली यहूदी लोग आने लगे, अर्थात इजराइल के लोग जो इजरायली इकट्ठे होने लगे। अब जब इकट्ठे होने लगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहीं से टेंशन स्टार्ट हुआ। एक अरब नस्ल जो पहले से फिलिस्तीन रह रहे थे, वो अरबी नस्ल के थे, और यहूदियों में तब तक ब्रिटेन था। जो 14 मई है 1948 का समय, देखिए 14 मई 1948, इस समय जो ब्रिटेन था वह यहाँ से जाना चाहता था। ये पश्चिम एशिया है, जो वेस्टर्न एशिया, यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन से सारे देश लगभग स्वतंत्र हो चुके थे, भारत भी स्वतंत्र हो चुका था, अन्य राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। तो ब्रिटेन यहाँ बने नहीं रहना चाहता था, वो स्वतंत्र होना चाहता था। उसने क्या किया, जाने की घोषणा कर दी। जिस दिन जाने की घोषणा की, इजराइल ने उसी दिन अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से ये 14 मई 1948 को ब्रिटेन अलग हो गया पश्चिम एशिया से, और इजराइल अस्तित्व में आ गया। जैसे ही अस्तित्व में आया उससे ही स्टार्ट हुआ अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष। दोनों अलग अलग धर्म के हैं, दोनों अलग अलग क्या है, प्रजाति हैं। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ एक टेंशन। देखते देखते इजराइल के 5 राष्ट्रों ने इसके अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे बगल में अटैक कर दिया। इसमें अटैक करने वाले कौन कौन थे, तो 5 जो थे अरब जगत के कंट्री थे। जैसे दक्षिण से मिस्र ने अटैक किया, जो वर्तमान में इजिप्ट है, राजधानी काहिरा है, देखिएगा सटा हुआ है इजराइल से। पुनः इसके पड़ोस में सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिर इजराइल, मिस्र, ऐसे करके इसके अड़ोसी पड़ोसी जो राष्ट्र थे इस पे अटैक कर रहे हैं इजराइल पे, क्योंकि ब्रिटेन तो जा चुका था। तो सोचे ही अरब नस्ल के लोग, अर्थात अरबी लोग, मुस्लिम कंट्री, इजराइल अभी कमजोर है, इस पे अटैक किया जाए और इसे पूरे यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, और फिर से भूमि जो है वो फिलिस्तीन के अंदर में आ जाए, अर्थात अरबी लोग के
अंदर में आ जाए। तो इजराइल ने क्या है, यह युद्ध पे विजय प्राप्त किया, इन सारे पांचों राष्ट्रों को अकेले हराया था, और भी जो इसके पड़ोस में होंगे सारे को विजित किया, हराया, इनके गठबंधन को तोड़ दिया, समाप्त कर दिया और विजयी हुआ। इसमें क्या हुआ, पुनः जो आपका मिस्र था, मिस्र ने गाजा, जिसका नाम वर्तमान में आप देख रहे होंगे, हमास कंट्रोल करता है गाजा को, गाजा अर्थात ये वाला एक पट्टी है गाजा, ये मैप में देखेंगे गाजा, तो गाजा पे कंट्रोल किया मिस्र ने। प्रथम लड़ाई में मिस्र के अंडर में आ गया गाजा। पुनः जो आप सुनते होंगे कि वेस्ट बैंक, ये वाला इलाका है वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक किसके अंडर में आ गया, ये वेस्ट बैंक आ गया बोलेंगे जॉर्डन, जॉर्डन के अंडर में आ गया। तो ये वेस्ट बैंक जॉर्डन के अंडर में आ गया, मिस्र के अंडर में क्या आ गया, गाजा आ गया। लेकिन इसराइल को बेनिफिट गया, इसराइल का विस्तार हुआ। तो पहला लड़ाई जो 5 अरब कंट्री से हुआ, इसमें इसराइल का क्या था, एक्सपेंशन हुआ, जीता और क्षेत्र और अधिक इसके अंडर में आ गया। और इसके साथ साथ में टेंशन स्टार्ट हुआ, और ये टेंशन लगातार युद्ध में बदलता गया। फिर एक और युद्ध हुआ 1964 में, तो 1967 में, जो 1967 का समय है, ये एक बार फिर से अरब राष्ट्र इजराइल के बीच युद्ध हुआ। याद करिए डेट 1967 में। इसमें इस बार फिर से अरब जगत आ गए। और जब मैं 5 कंट्री का बात कर रहा हूँ, ओनली 5 कंट्री नहीं है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, समझिए कि सीरिया को मदद मिल रहा है कहाँ से, तो सऊदी अरब से, यूएई से, अर्थात एक खाड़ी देश से तो मिल ही रहा है, ईरान भी समर्थन कर रहा है, इराक भी समर्थन कर रहा है, तो पूरा अरब वर्ल्ड बोला जाता है एक साइड। मोरक्को तक है, ये आपका मोरक्को तक सपोर्ट कर रहे हैं। इधर से इंडोनेशिया जो है भारत के दक्षिण में, ये वाला इलाका, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो पूरा जो भी 57 इस्लामिक कंट्री हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आपका, तो बोलेंगे फिलिस्तीन को, फिलिस्तीनी लिख लीजिए, फिलिस्तीनी पैलेस्टाइन, तो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। और इजराइल को कौन समर्थन कर रहा है, तो इजराइल को अमेरिका समर्थन दे रहा है, ब्रिटेन। तो इजराइल के साथ फिर से एक बार 1967 में युद्ध हो गया, अरब और इजरायली युद्ध। इसमें फिर से इजराइल ने इनको हराया, अरब को, और फिर से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इस बार वेस्ट बैंक इजराइल के अंडर में आ गया, पुनः गाजा भी क्या है, इजराइल के अंडर में आ गया। बुरी तरीके से हारा मिस्र, और इधर से जॉर्डन, और अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया इजराइल ने, फिर से यहाँ तक पहुंच गया। गोलन हाइट्स एक जगह है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है गोलन हाइट्स, गोलन, तो गोलन हाइट्स भी क्षेत्र है, कहाँ पे बोलेंगे, किसके अंडर में, इजराइल के अंडर में, इजराइल की सैनिक रहती है। तो गोलन हाइट्स भी सीरिया से ले लिया, वेस्ट बैंक ले लिया जॉर्डन से, मिस्र से क्या ले लिया आपका, तो गाजा ले लिया, और तीनों पे कंट्रोल है, किसका, इजराइल का। धीरे धीरे इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच युद्ध और भी हुए, पुनः वर्तमान का जो आपका युद्ध है। लेकिन इजराइल और अरब राष्ट्र के बीच एक मधुर संबंध बनाने के लिए 2020 में एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। कोशिश किया गया कि जो फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन लोग और इजराइल के बीच एक संबंध हो, अरब जगत और इजराइल के बीच एक मधुर संबंध हो। तो इसके लिए क्या किया अमेरिका ने, इन दोनों के बीच, अरब जगत और इजराइल के बीच एक समझौता कराया, जिसे बोला जाता है अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम संधि। तो बोलेंगे 2020 में अब्राहम संधि हुआ। क्या कोशिश किया गया कि पूरा इलाका जो अशांत है, कभी आपका आतंकवाद से, जैसे आईएसआई जैसे इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, ठीक है, अफगानिस्तान में अलग से आतंकवाद, तो वो सब का प्रभाव है। तो ये वे आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। फिलिस्तीन इजराइल का संघर्ष, पुनः जो है आपका सिया सुन्नी विवाद, अर्थात एक साइड ईरान और एक साइड जो है आपका ये अरब, सऊदी अरब जैसे कंट्री। तो ये हमेशा से धर्म आतंकवाद का केंद्र रहा, विवादित क्षेत्र है, तो यहाँ पे शांति कभी नहीं, अशांति छाया रहता है। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना अरब जगत और इजराइल के बीच एक समझौता करा दिया जाए, इसे नाम दिया गया अब्राहम संधि का। अभी देखिए लगभग 2 साल तक शांति थी, लेकिन फिर से इस साल क्या हुआ, फिर से एक साइड अरब वर्ल्ड और इजराइल आपस में संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल है कुछ
पॉइंट जानने का हमें, जो फैक्ट है इसके बारे में देखिए क्या क्या फैक्ट है। कि इजराइल का क्षेत्रफल कितना है, बोलेंगे इजराइल का क्षेत्रफल जो एरिया है ये पूरा तक इजराइल का क्षेत्रफल है 21,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या बोलेंगे, जेरूसलम, जिसपे तीनों धर्म क्या है अपना अपना दावा करते हैं। कौन कौन सा, तो बोलेंगे इस्लाम, ईसाई और साथ साथ में आपके हिब्रू लोग। पुनः पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम कितना, साल भर में कितना कमाते हैं एक इजरायली नागरिक का पर कैपिटा इनकम क्या है, बोलेंगे $55,000। देखिए भारत का कितना है, भारत का $2300 है पर कैपिटा इनकम, एक आदमी पर साल में $2300 कमाता है, इससे कितना अधिक है इजराइल का। तो प्रति व्यक्ति इनकम मैक्सिमम जो होता है इजराइल के लोग कमा रहे हैं। पुनः एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो बोलेंगे एच फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट और आई फॉर इंडिया रहता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक बोलेंगे जिसमें शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ दिया जाता है। जब तक शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, मतलब हेल्थ और एजुकेशन अच्छा ना मिले, आदमी शारीरिक रूप से ठीक नहीं रह सकता, नहीं मानसिक रूप से ठीक रह सकता है, ना ही प्रोडक्शन करने में मदद कर सकता है। तो एसडीआई में भी टॉप नंबर पे ही है, अत्यधिक बोलेंगे वेरी डेवलप्ड, अत्यधिक विकसित है। इजराइल की जो मेन फाइनेंशियल सिटी है, सबसे बड़ी सिटी पैसे के मामले में, साथ साथ में आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए, उसका नाम आप याद रखिए ली, तेल अवीव। क्या बोलेंगे, तेल अवीव। जनसंख्या कितनी इजराइल की, तो पॉपुलेशन भी याद कर लीजिए कि 98 लाख, 98 लाख, मतलब 1 करोड़ भी अभी नहीं है जनसंख्या। 1 करोड़ होने में भी अभी क्या है, 2 लाख की कमी है। तो 1 करोड़ की जनसंख्या 57 इस्लामिक कंट्री पे कैसे भारी हो जाती है, कैसे बार बार अरब राष्ट्र पराजित हो जाते हैं। और जो आज इजराइल है, यहाँ अनिवार्य मिलिट्री सेवा स्टार्ट है, मतलब हर घर में अनिवार्य सैनिक से नहीं ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो वो वहाँ का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, सारे के क्या है वो मिलिट्री रूप से वेल ट्रेन है, तो अनिवार्य सैनिक सेवा देते हैं अपने राष्ट्र के लिए। तो पूर्ण रूप से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं इजरायली लोग। और इसके बाद जो हम देखेंगे आपका कि हमास के साथ अभी तत्कालीन कारण क्या है, ये जो मैं आपको एक बैकग्राउंड बताया था इजराइल की कहानी, अभी थोड़ा फिलीपींस की कहानी भी समझना है, और साथ साथ में हमास इजराइल का जो वर्तमान में युद्ध का कारण क्या है वर्तमान का, तो इस पे नेक्स्ट जो है आपका क्लास में देखेंगे।